खबर शामिल करते हैं टंडो जाम से। टंडो जाम पुलिस का मंशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। टंडो जाम पुलिस का मंशियात फरोश और उनके सहूलतकारों के क्रैकडाउन शुरू कर दिए। न्यू SHO काशिफ गाड़ी ने हैदराबाद से इजाफी पुलिस नफरी तलब करके टंडो जाम, मूसा केटान, किसाना मोरी, टंडो कसर और दीगर इलाकों में मंशियात फरोशों के खिलाफ चापे मार कर मुतअद्दिद मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। भारी मिकदार में मेनपुरी, इंडियन, सफीना गुटका और दीगर अशिया बरामद कर ली। मंशियात फरोशों पर पुलिस के अचानक छापे के बायस कई मंशियात फरोश दुकानें बंद करके फरार हो गए। तो दूसरी जानिब न्यू SHO काशिफ गाड़ी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि SSP की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। मंशियात फरोश और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आपको लिए चलते हैं कोटरी की जानिब। हमारे नुमाइंदे एजाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी साइट एरिया में मंशियात सरेआम फरोख्त होने लगी। पुलिस मुबैना तौर पर खामोश। मंशियात बंद करवाने के लिए इलाका मकीनों ने SSP जामशोरों से अपील की कि मंशियात फरोशी बंद करवाई जाए ताकि नौजवान की जिंदगियां महफूज रहें। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। हमारा ये मुतालबा है कि एहतजाज यही है कि मंशियात फरोशी बंद की जाए। यहाँ पे दिन ब दिन ये मंशियात फरोशी बढ़ती जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि ये मंशियात फरोशी बंद करो और नई नस्लों को बचाओ। नई नस्लें तबाह हो रही है मंशियात फरोशी की वजह से, इनको बंद करो, मेहरबानी। किससे मुतालबा करना चाह रहे हैं? हम जामशोर और SSP साहब से ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये मंशियात फरोशी बंद करो। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं असांजो SSP ज़िला जामशोर का मुतालबो आहे खुदारा जेको आहे सो हिनमहिल हिते आवाम 100 खां 60% जेका सो नसुल असांजो मंशियात फ़रोश में अची चुको आहे। ऐं महिरबानी करे असीं चऊं था इहा मंशियात तव्हां जिथे बि वञो, गली में, बाज़ार में, ईअं आम वखर वांगुरु हिकिड़ो विकिरो थिए थी। इन जा कारण कहिड़ा आहिनि? तव्हां छो नथा एक्शन खणो? तव्हां छो मजबूर आहियो? खुदारा असांखे मजबूर न कयो रोडनि ते निकिरण जे लाइ, असांखे एहतिजाज जे लाइ। असां SSP जे ऑफिस जे अॻो असां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कंदासीं, हड़ताल कैंप लॻाईंदा, बुख हड़ताल ते वेंदासीं। जेकॾहिं इहा मंशियात बंदि न थी, असां पंहिंजी नसुलनि खे बचाइण जे लाइ हर क़दम खणंदासीं ऐं असां निकिरंदासीं। ऐं SSP साहिब खे चवंदा खुदारा महिरबानी करे इन मंशियात खे बंदि करायो। हीअ आवाम जी अपील आहे, असांजे नसुलनि खे बचायो। बसि असां SSP साहिब खे रिक्वेस्ट कयूं था त खुदारा जेका मंशियात बंदि करायो, महिरबानी। हमारा मुतालबा है SSP जामशोर साहब से कि ये मंशियात फरोशी बंद की जाए। ये दिन अब रुख करते हैं नारोवाल का। दरबार बाबा बुद्धे समेत 3 दुकान पर चोरी। चोर बाबा बुद्धे शाह के दरबार का ताला तोड़कर चंदे की रकम लेकर फरार हो गए। नवाही गांव रजिस्टर एक ही रात में दरबार समेत 3 दुकानों पर चोरी। चोर लाखों का सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। शहर और गिरदनवा में चोर बेलगाम। नॉन स्टॉप चोरी की वारदातों का सिलसिला जारी। शहरी रोजाना की बुनियाद पर लूट रहे हैं। पुलिस को चोरों और पकड़ने में नाकाम हो चुकी। पुलिस जाए वकुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है। साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ और गिरदनवा में डकैती की वारदातें न थम सकी। इखलासपुर में दौरान डकैती खवातीन और बुजुर्गों के साथ बदसलूकी और कुरान पाक की बेहुरमती भी की गई, जिस पर मुतासरीन और शहरियों ने एहतजाज करते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी का फौरन मुतालबा कर दिया। जी बिल्कुल, शकरगढ़ थाना कोट नैना की हदूद कस्बा इखलासपुर में डकैती की वारदातों के दौरान 4 मुसल्लह डाकू घर का दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए और असले के जोर पर 40,000 रुपए नकदी, तलाई जेवर और कीमती कपड़े ले गए। मुल्जिमान ने दौरान डकैती खवातीन और उम्र रसीद अफराद पर तशद्दुद किया और खवातीन की तरफ से कुरान पाक का वास्ता देने पर डाकुओं ने कुरान पाक की बेहुरमती की, जिस पर अहले इलाका ने डाकुओं की गिरफ्तारी न होने पर पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। जबकि पुलिस ने अपनी जान छुड़ाने के लिए मुकदमा तो दर्ज कर लिया, ताहाल कोई मुल्जिम गिरफ्तार ना हो सका। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी का और इस वाक़े का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। बूहा तोड़ के मैं आंदे नप लिया उन्होंने नप लिया जिले मैनू मैं क्या कौन कौन है? चुप 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 बोली ना, चुप चुप बोली ना मारना। मैं हेरा जाई मैंने बोलिया मैं जाई बुलवाया नहीं कि मेरे ना हूरे 5-7 मारे 5-7 मारे मेरा मुंह बनने लग पे। फिर मैं तड़सा मुंह नहीं मेरा बनया। 2 बजे एक फिर मेरे सिराने खलो गया फड़ के
ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੋ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਫੋਲੋ ਫਾਲੀ ਲੱਭਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕ ਪਿਆ ਸੀ ਪੇਟੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਂਬੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਮਾਰਿਆ, ਦੰਦ ਮੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੂਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਹੂਰੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਾਣੇ ਪਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਥਾਣਾ ਕੋਨਾ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੀ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। खबर शामिल करते हैं डस्का से। तहसील डस्का का मरूफ कस्बा गोइनकी बारिशों और नालों के गंदे पानी में डूब गया। कस्बे की कोई गली नाली ऐसी नहीं जो टूट फूट का शिकार न हो और गंदे पानी से भरी न हो। वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक गोइनकी मसाइलिस्तान बन गया। गाँव के तमाम दाखिली खारजी रास्ते निकासी आब न होने से बारिशों और नालियों का गंदा पानी गलियों और नालियों में खड़ा है। पूरा इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। गंदे पानी से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है और शहरी नकल मकानी का सोच रहे हैं। गंदे पानी के खड़े होने से तमाम गलियां और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। दुकानदारों का एहतजाज करते हुए एसी डस्का से मुतालबा है कि गोइनकी तहसील डस्का का इलाका नहीं जो कई सालों से निकासी आब न होने से शहरी गंदे पानियों से गुजरने पर मजबूर हैं। कारोबारी सरगर्मियां ख़त्म होकर रह चुकी हैं। लोगों का एसी डस्का से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द निकासी आब के मसले को हल करके गलियों और सड़कों को असोनर तमीर किया जाए, वरना हम एक बहुत बड़ा एहतजाज तहसील और ज़िला इंतज़ामिया के खिलाफ करेंगे। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुनाबाद महकमा वाइल्ड लाइफ की मुजरिमाना खामोशी अहलियान इलाका ने जंगली भेड़ियों के खिलाफ अपनी मदद आप के तहत मुहिम का आगाज़ कर दिया। अहले इलाका मुतहरिक हो गए, एक जंगली भेड़िए को ढेर कर दिया। जी बिल्कुल, महकमा वाइल्ड लाइफ की मुजरिमाना खामोशी अहलियान इलाका ने जंगली भेड़ियों के खिलाफ अपनी मदद आप के तहत मुहिम का आगाज़ कर दिया। अहलियान इलाका मुतहरिक हो गए, एक जंगली भेड़िए को ढेर कर दिया। गुज़श्ता दिनों हरुनाबाद के नवाही इलाके 110 सिकसार में जंगली भेड़ियों के हमलों से 20 पालतू जानवर हलाक हो गए, 50 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। हलाक और ज़ख्मी होने वाले भेड़ बकरियां हमले के वक्त एक बाड़े पर बांधी हुई थी। होनहार जंगली भेड़ियों के हमलों से जानवरों को बचाने के लिए मवेशी पाल अपनी मदद आप के तहत मुतहरिक हो गए। पालतू जानवरों पर हमलावर भेड़ियों को अहले इलाका ने ढेर कर दिया। जंगली भेड़ियों के पालतू जानवरों पर आए रोज के हमलों से इलाके में खौफो हरास पाया जाता है। महकमा वाइल्ड लाइफ ने इसी हवाले से मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी थी। जो जंगली जानवरों के खिलाफ इक़दाम करने से कासिर हैं। जंगली भेड़ियों को तलफ किए बगैर पालतू जानवरों की हिफाजत मुश्किल है। पंजाब हुकूमत के अरबाब इख्तियार इस बात पर नोटिस लें। आपको लिए चलते हैं मुनकीरा की जानिब। नाअहल इंतज़ामिया की वजह से खाद के बहरान से खुराक कहत में पड़ रही है। अगर इस वक्त गंदम की ग़ज़ाई किल्लत को पूरा ना किया गया तो आने वाले वक्त में आटे की कमी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। किसानों को पूरे मुल्क में खाद दस्तयाब की कमी का सामना ज़रूर है, पर शायद मुनकीरा जैसी कमी की शिद्दत कहीं नहीं होगी। हर ज़िले में सरकारी रेट लिस्ट पर कायम किए गए सेल पॉइंट पर थोड़ी बहुत खाद किसानों को दस्तयाब हो रही है, लेकिन अफसोस ये कि तहसील मुनकीरा रकबे के लिहाज से पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, लेकिन पूरी तहसील में कहीं पर भी किसानों को खाद दस्तयाब करने के लिए सरकारी गोदाम नहीं। मार्केट में ये सूरत हाल है कि ब्लैक फ़रोख्त में भी इसमें किसानों को खाद नहीं मिल रही। नाअहल इंतज़ामिया जो है वो स्टॉक माफिया के साथ नाजायज़ नफ़ाखोरी में मुलव्विस हैं, लेकिन अफसोस ये कि अगर इंतज़ामिया की यही सूरत हाल रही तो गंदम की ग़ज़ाई किल्लत जो है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकेगी, जिसके बायस हमारे मुल्क को भी खुराक की कमी का सामना करना पड़ेगा और आने वाले वक्त में आटे की कमी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। महंगाई में भी इजाफा बढ़ जाएगा और गरीब बेचारा आटे की दस्तयाबी के लिए तड़पने लगेगा। रुख करते हैं हैदराबाद का। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब सोमरू सियासी समाजी अगवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पीपल्स पार्टी के जयाले हैं। पीपल्स पार्टी ने ही सिंध में बेहद तरक्याती काम किए। आजिज़ धामरा की क़यादत में सिटी के तमाम तरक्याती काम किए
और उसके अलावा जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है वो सबके मसाइल हल किए। अगर सिटी की आवाम को जो मसाइल हैं बताएं, हम हल करेंगे। नवाब सोमरू की क़यादत में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर महबूब भुट्टो, हामिद डोमकी, कुर्बान मसीह, फरमान मसीह मौजूद हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इम्तियाज़ मीर, हैदराबाद से। जब साहब का अपना हल्का है, पार्टी के हिसाब किताब से वो जितना काम दिया है जाम साहब ने, तो आगे वाली यूसी में काम चल रहा है गलियों का, स्ट्रीट का, जो जाम खान के हाथ में जितने फंड हैं, वसाइल है जो सिंध के हुकूमत के, वो यूज़ हो रहे हैं। बाकी वफा के जितने फंड हैं वो पाकिस्तान पेट्रोल को नहीं मिल रहे, और पाकिस्तान पेट्रोल इस टाइम पे खामोश है। वफा के नवाब साहब, आप क्या समझते हैं आपका कैबिनेट कौन है? नेक्स्ट नहीं, वज़ीर आज़म का कैबिनेट कौन है? एमपी आपका जो आप अंदर रह रहे हैं। अच्छा, ये तो नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ही फैसला करेगी। जाहिर बात है, आपको पता है कि मैंने ये कहा कैबिनेट खड़ा नहीं होगा। जो आज तक एमपीए है आपका, जो आपने वोट दिया है एमपीए को, उसका नाम क्या है? आजिज़ धामरा साहब। आजिज़ धामरा साहब। आजिज़ धामरा साहब तो एमपीए नहीं है, उनकी जो बीबी है वो एमपीए है। ठीक है, आजिज़ धामरा साहब की जो वाइफ है, वो भी हमारी बहन है, वो भी बिल्कुल जाखोड़ी वर्कर है। आजिज़ धामरा खुद वर्कर लड़े से आया हुआ है, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग सब आजिज़ धामरा को जानते हैं। आजिज़ धामरा अपने तौर पे जितने उनके फंड वसाइल है वो ज़रूर काम कर रहे हैं। अगर पार्टी की आदत आजिज़ धामरा को टिकट देती तो हमें खुशी है कि हम आजिज़ धामरा की वर्क करेंगे। वो पार्टी का सरमाया है। अगर वो इंशाल्लाह और नेक्स्ट इलेक्शन आजिज़ धामरा ज़रूर जीतेगा। यहाँ आवाम से तो रिलेटेड रहता है। जो नूरमंद स्कूल का एक मसला था इधर हैदराबाद में, नूरमंद स्कूल का उसका मसला था, उसका हाँ उसका मसला हल कराया। और पाकिस्तान विद्यार्थी आज में मौजूद हूँ बलिया में, और नवाब जो बैठा थे, और बजट सेक्रेटरी है हैदराबाद बलिया की, और पीपल्स पार्टी का मरकजी रहनुमा भी है। साइंसी सवाल जवाब करेंगे। सर, जाम खान चलो के आप आदमी हैं और आप बड़े वोट रखते हो, जो आप इधर गरीब मिस्किन और किसान की जो भी कोरोना वायरस में आप उस टाइम पे हमारे न्याज शाह साहब थे, सिटी के सदर थे। जाहिद कांदड़ो हमारे ज़िले के अहदेदार थे। और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी चला गया, तो मैं यूनिवर्सिटी सपा का सिंध यूनिवर्सिटी का सदर रहा हूँ। उसके अलावा मैं यूथ ज़िले का अहदेदार रहा हूँ। इस तरीके से चलते चलते यहाँ पे यूट्यूब पे आ गए। और जब हमारी एज फैक्टर होता है, जाहिर बात है पीपल्स पार्टी में अभी तो हमारे चेयरमैन साहब ने ना 35 साल की 32 साल से एज रख दी है कि जो 32 साल का होगा तो सपा में से पार्टी है। और आपकी बिरादरी में और जो मुख्तलिफ बिरादरी आपके साथ है, इसके हवाले से क्या कहना है? और सरकारी काम हुआ ही नहीं। जाम खान चोरो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल गैर और बाशोर रहनुमा है, जिसने हैदराबाद के अंदर बहुत बड़ी स्टेज रखा है पार्टी के अंदर, और उन लोगों के काम भी कर रहा है। और से जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे जो एमपी साहब हैं, वो हमारे जो सारे ग्रुप है, वो भाई लोगों का एमपी है। यही मैसेज दूंगा कि आप सब चीज़ें वर्कर लड़ा सब चीज़ें, अगर आपके वसाइल आपके जरिए हैं और आपकी हिम्मत है कि अपने इलाके में खिदमत करो, लोगों की खिदमत करो, लोगों को दुख दर्द खत्म करो। आप पीपल्स पार्टी के वर्कर, पीपल्स पार्टी ने आपको मंत्री लाइन दे दिया है, एक पहचान दे दी है कि आप पीपल्स पार्टी के वर्कर हो, तो उस तहत पे उस नज़रिए पे आप काम करो, लोगों के मसले हल करो। अब ताकि सगीर कुरैशी साहब जब तक नहीं आए और मेरा एक बंदे का मसाइल हो तब तक तड़पता रहे और मैं सगीर कुरैशी के इंतजार में बैठा रहूँगा, ये मैं नहीं कर सकता। मेरा जितने सोचे मैं अपने उसके तुमके लिए इस्तेमाल करूँगा। नवाब साहब, आप बंदिया के बिरादरी के सरवार है, आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो आजिज़ धामरा की वाइफ है, वो अपनी बजट पे आपका क्यों नहीं काम करती? आजिज़ धामरा साहब की जो वाइफ है, उसने काम सिटी के अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरत के मुताबिक दिए हैं, जितने उनके वसाइल, और हम उसकी बहुत कदर भी करते हैं, क्योंकि वो उसका जितना सोर्स है, जितने वसाइल है, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के वो सिंध के अंदर काम कर रही है। और इंशाल्लाह वहाँ से जैसे फारूक होंगे कि हमारे इलाकों को भी याद करेंगे, हम उम्मीद रखते हैं कि वो ज़रूर हमारे। नवाब साहब, आप क्या समझते हैं जो पीपल्स पार्टी को चेयरमैन साहब है, उसके जो भी आदमी हैं उसको नौकरी मिल रही है, उसका काम भी हो रहा है, और उसका तरक्याती काम जो भी उसका ऑफिसर एसेस भी रखा है, कोई एस भी रखा है, कोई तो वो जो है बेनज़ीर भुट्टो के जो दियाले हैं आदमी है, उसको क्यों रोजगार तरक्याती काम नहीं मिल रहा है? आप क्या समझते हैं? ये सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ पार्टी के अंदर अच्छा, सारे एक हैं,
पार्टी की जो भी फाल का सिस्टम है वासिफ ज़दर बिलाल साहब लेके चल रहे हैं, वो पार्टी के हक़ में जो भी फैसला हमारे पार्टी के लोगों को जो भी ऑफिसर फ़ायदा बेनिफिट और के लोगों का बेनिफिट होगा, इलाके का बेनिफिट होगा, इलाकों को इलाके के मसाइल हल करेगा, ज़ाहिर बात है पार्टी के अंदर उनको रखेगी। बाकी इशू तो देखें मैं सब लोग बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि फलाना ये फलाना है, इसमें कोई सदाकत नहीं। अच्छा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान आपकी पहचान है और पाकिस्तान की संस्कृति है? हमारा मुल्क है तो हम है, मुल्क नहीं है तो हम नहीं। आप पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहूँगा जीवे जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान है तो हमारी बिरादरियाँ हैं, पाकिस्तान है तो हमारे सूबे हैं, पाक फौज है तो हमारे हर चीज़ है। हम सब इनकी हिमायती हैं और मैं लोगों को ये कहूँगा कि पाकिस्तान की हिमायत में जितना भी हो सके अच्छे तरीके से काम करें, और वो जो पाक फौज या जो इधर आला इदारे जो पाकिस्तान की हिमायत में या पाकिस्तान के आप क्या समझते हैं तरक्की क्या क्यों नहीं? तरक्याती काम मैंने वजाहत की है कि वो हमारे इलाके में न होने के कारण ये है कि हमारे MP साहब यहाँ के नहीं है। यहाँ के नहीं, MNA तो है ना, MNA भी पीपल्स पार्टी के नहीं है। MNA भी भाई सलाहुद्दीन साहब है, वो जो है उनकी हुकूमत है, उनका सारा सिस्टम है ना, उनके पास सारे वसाइल हैं, वो पीपल्स पार्टी के वसाइल हैं। रही बात पब्लिक के साथ, देखिए मैं एक अर्धा वर्कर अपने आप को बोलो या हार्ड वर्कर बोलो या पीपल्स पार्टी की रीढ़ की हड्डी वर्कर ऐसे रखता है, मैं उन वर्करों से हूँ। मैं किसी का इंतजार नहीं करता कि फलाना MP MNA साहब आए और हमारे लोगों की मदद करें और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। मैं ऐसे खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से। थाना सिटी पत्तोकी के SHO वली हसन पाशा का जुए के अड्डे पर छापा, 6 कुमार बाज गिरफ्तार, हज़ारों रुपए की नकदी रकम, 6 मोबाइल फ़ोन बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बिल्कुल थाना सिटी पत्तोकी के SHO वली हुसैन पाशा को इतला मिली कि बलाल कॉलोनी पत्तोकी में जुआ हो रहा है, जिस पर SHO सिटी पत्तोकी ने चौकी इंचार्ज पत्तोकी मोहम्मद अमीन और ASI गुलाम रसूल के हमरा छापा मारकर 6 कमर बाजों शौकत, अल्ताफ़, मोहम्मद रफ़ीक, हदायत, इकबाल, फलक शेर को रंगे हाथों पकड़कर इनके कब्जे से हज़ारों रुपए की नकदी रकम, 6 मोबाइल फ़ोन और ताश कब्जे में लेकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कैमरामैन मलक अरसलान के साथ मोहम्मद रिजवान तारक, ऑन न्यूज़ ब्यूरो चीफ। रुख करते हैं पीर महल का। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अब्दुल करीम की हिदायत पर रेवेन्यू स्टाफ की चेक नंबर 327 काफे में नाजायज काबजीन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। हमारे नुमाइंदे रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अब्दुल करीम की कब्जा माफिया के खिलाफ तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। नवाही चेक नंबर 327 मरबा नंबर 70 किले नंबर 3 रकबा सरकार एक के नाल नाजायज काबिज जफर से वगजार करवा लिया गया। रकबे की मालियत 20 लाख रुपए बताई जाती है। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। गोहरवाला रोड में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ। तफसीलात के मुताबिक मनकीरा गोहरवाला रोड में ठेकेदार ने कारपेट रोड में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अरकान असम्बली की भी इस तरफ तवज्जो दिलाई गई है, लेकिन नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। डिप्टी कमिश्नर भक्कर से भी नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। मेलसी से जहां पर ऑन न्यूज़ की खबर पर एक्शन, किसान इत्तेहाद की काविश रंग ले आई। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा के हुक्म पर ठेकेदार मोहम्मद अदनान ने तमीरशुदा कारपेट रोड शेरगढ़ पर डाला हुआ पत्थर उठवाना शुरू कर दिया। किसान इत्तेहाद ने एहतजाज की कॉल वापस ले ली। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ किसान इत्तेहाद के तहसील युद्ध सदर मोहम्मद इमरान खान बलोच ने सहाफ़ियों को बताया कि 9 करोड़ रुपए की ग्रांट से बनाया गया कारपेट रोड शेरगढ़ मेलसी पर ठेकेदार मोहम्मद अदनान ने रोड डाल दिया और खुद गायब हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही थी और आए रोज हादसात मामूल बन गए थे, जिसकी वजह से किसान इत्तेहाद ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज की कॉल दे दी। अखबारात में खबर शाया होने पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा ने फौरी एक्शन लेते हुए ठेकेदार को फौरी पत्थर उठवाने का हुक्म जारी कर दिया, जो अब रोज उठाया जा रहा है और शेरगढ़ रोड को क्लियर किया जा रहा है। किसान इत्तेहाद के तहसील सदर शुबो खान बलोच और तहसील यूथ सदर इमरान खान बलोच और दीगर अहले इलाका ने सहाफ़ियों और असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा और SHO थाना सदर अब्दुल बारी गुज्जर और सिक्योरिटी ऑफिसर अरशद सहो का शुक्रिया अदा किया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फरुखाबाद से। फरुखाबाद में संगीन मुकदमात में मुलव्वस इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। IG पंजाब राव सरदार की खुसूसी हिदायत पर
इश्तिहारी मुलजिमान पर अमल करते हुए SHO सिटी फ़ारूक़ाबाद मज़हर हुसैन ने मुलजिम इफ्तिखार उर्फ मिट्ठू, जो कि अरसा दराज से मुख्तलिफ मुकदमात में मफरूर था, जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। रुख करते हैं शोरकोट का। शोरकोट के नवाही इलाके कायम भरवाना कब्रस्तान की 4 दीवारी न होने से आए रोज कब्रों की बेहुरमती होने लगी। शोरकोट के नवाही इलाका कायम भरवाना में कब्रस्तान की 4 दीवारी न होने की वजह से जंगली जानवर कब्रों का तकद्दुस पामाल करने लगे। जंगली जानवर आए रोज कब्रों को खोदने लगे, जिससे कब्रों में इंसानी अज़ा तक नजर आते हैं। जबकि गुज़श्ता रोज एक छोटे बच्चे की कब्र में घड़ा पड़ा हुआ था और उसका कफन भी फटा हुआ देखा। अहले इलाका और अवामी हलकों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि कायम भरवाना कब्रस्तान की 4 दीवारी जल्द से जल्द तामीर करवाई जाए ताकि कब्रों की बेहुरमती ना हो। साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक खबर शामिल करते हैं गुम्बट से। SHO गुम्बट अब्दुल जब्बार मेमन की शहरियों के साथ बदसलूकी के खिलाफ ताजर बरादरी, सियासी समाजी तंजीमें सरापा एहतजाज, शटर बंद हड़ताल की गई। गुम्बट SHO अब्दुल जब्बार मेमन की शहरियों के साथ बदसलूकी के खिलाफ अंजुमन ताजरान सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से शटर बंद हड़ताल की गई और शाही बाजार से प्रेस क्लब तक रैली भी निकाली गई। खैरपुर एहतजाजी रैली की क़यादत फंक्शनल लीगी रहनुमा निसार अबड़ो से तारिक शाह कर रहे थे। SHO अब्दुल जब्बार मेमन शहर में भत्ताखोरी कर रहे हैं, शरीफ लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और मंशियात फरोशों को खुली छूट दे रखी है। इसके अलावा SHO के प्राइवेट गार्ड शहरियों को बिला जवाब संग करते हैं और उनसे भत्ता मांगते हैं। भत्ता न देने की सूरत में उनको गिरफ्तार किया जाता है। गुम्बट में DIG सखर SSP खैरपुर से मुतालबा करते हैं कि करप्ट SHO को फिलफौर तब्दील किया जाए। अगर SHO को तब्दील ना किया गया तो SSP खैरपुर के ऑफिस के सामने शदीद धरना दिया जाएगा। पाण कढियो आहे ऐं वकील साहिबान या जेके असांजा लायंस दोस्त आहिनि उन्हनि सां जेको असांजो बर्दाश्त आहे, वकील बि आहे त असांजो सूबाई अॻवान बि आहे, पर अञा हिन वक़्त ताईं पुलिसनि जी मुस्लिम लीग जे तरफ़ खां अञा को बि एहतजाज जो सॾु न ॾिनो वियो आहे। असीं सम्झूं था त एॾे वॾे एहतजाज जी ज़रूरत पेश न अचे ऐं हीउ मामिलो ख़ुशसूरतीअ सां शहरनि खे मान ॾेई ऐं उन्हनि जो मुतालबो मंज़ूरु करे ऐं हाणे ई ख़तमु कयो वञे। बाक़ी जेके गवर्नमेंट जा पीर साहिबान आहिनि या लखियारी सादात आहिनि, उहे गोरी ख़ानदानी माण्हू आहिनि। उन्हनि पहिरियां बि आमादगी ज़ाहिर कई अमान जे खे तरजीह ॾींदे सुलह जे लाइ। असीं सम्झूं था त जॾहिं ही सिविल सोसाइटी जा माण्हू जॾहिं धुरनि वटि लॻे वेंदा त उहो बि क़ैद थी वेंदो इनशाअल्लाह ऐं अमन बहाल थी वेंदो। उन खां अॻु में ज़रूरी आहे त जेके वास्तेदार धुरूं आहिनि जंहिं काज़ जे सबब जे करे हीअ एहतजाज जो काम कयो वियो आहे, उनखे SP ऐं DIG जेको आहे मान ॾियनि त वॾी महिरबानी थींदी उन्हनि जी। इहो गवर्नमेंट ऐं शहरनि ते उन्हनि जो एहसान थींदो। रफ़ाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO टोबा नजीबुल रहमान बगवी की खसूसी हिदायत पर आबादती प्रोग्राम के सिलसिले में चर्च हाई मसीही इबादत गाहों पर ज़िले भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए। ज़िले भर में 72 चर्च हाई पर 262 अफसरान मुलाजमीन ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इबादती प्रोग्राम में शामिल होने वाले हर शख्स गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह को मुकम्मल चेकिंग के बाद आने दिया जाएगा। अलावा अजीज चेकिंग के लिए अहम पॉइंट्स पर वॉक थ्रो गेट और मेटल डिटेक्टर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। चर्च हाई पर CCTV कैमरा जांच से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। इबादत गाहों में औरतों की शिरकत के हवाले से लेडीज़ पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई। एलर्ट कमांडोज और मोटर स्क्वाड इबादत गाहों की इर्द गिर्द गलियों और सड़कों पर गश्त करना है। चर्च और मसीही इबादत गाहों पर पार्किंग का मुनासिब इंतज़ाम किया गया। DPO टोबा नजीबुल रहमान ने SHOs और सर्कल अफसरान को लगाई गई ड्यूटी को बार बार चेक करने, ड्यूटी बारे ब्रीफ करने और मुलाजमीन पुलिस को अलर्ट करके ड्यूटी सर अंजाम देने की हिदायत जारी की। DPO टोबा टेक सिंह के हुक्म की तामील पर SHOs और सर्कल अफसरान ड्यूटी को बार बार चेक कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। थाना अहमदनगर पुलिस ने डबल मर्डर का इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार कर लिया। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला में थाना अहमदनगर पुलिस की जानिब से एक और बड़ी कार्रवाई, डबल मर्डर के इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने SP सदर अब्दुल वहाब खान की ज़ेरे निगरानी और DSP वजीराबाद राना मोहम्मद असलम की क़यादत में दोहरे कत्ल का इश्तिहारी मुजरिम फैज़ वल्द मिर्ज़ा खान को गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम कुछ अरसा कबल बाप बेटे को कत्ल करके फ़रार हो गया था।
एसपी सदर अब्दुल वहाब खान ने दोहरे कत्ल के मुजरिम को गिरफ्तार करने का टास्क एसएचओ आरिफ महमूद खान थाना अहमदनगर के ज़िम्मे किया, जो एसएचओ आरिफ महमूद खान ने चंद रोज़ में मुकम्मल करते हुए मुजरिम फैज़ को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर एसपी सदर अब्दुल वहाब खान ने थाना अहमदनगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ आरिफ महमूद खान और उनकी पूरी टीम के लिए नकद इनाम और तरीफ़े इंसात देने का ऐलान किया। एक और खबर शामिल करते हैं गुम्बट से। गुम्बट खड़े के करीब नारेचा रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर से मोटरसाइकिल सवार सख्त जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले शख्स की शनाख्त कादिर बख्श नारेचो के नाम से हुई। जख्मी होने वाले शख्स को तशवीशनाक हालत में गुम्बट गेमस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना में समाजी इत्तेहाद की तरफ से बदअमनी, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें लाड़काना के मुख्तलिफ फ़काए के शहरियों ने हज़ारों की तादाद में शिरकत की। रैली लाड़काना के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई नेशनल प्रेस क्लब लाड़काना पर इख्तिताम पजीर हुई। आइए आपको समाजी इत्तेहाद के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बता रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि लाड़काना में अमन अमान रहे, लाड़काना में सब कुछ सुधारी रहे और लाड़काना में तालीम हो अच्छे तरीके से और सेहत हो। हम यही चाहते हैं कि लाड़काना बहुत अच्छे तरीके से, जो 4-5 इशूज़ है हमारा, सिर्फ इसी में यही दस्तूर मंशूर है। 20 पार्टियाँ सियासी, समाजी, मजहबी, कौम परस्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जमा हुए। सबका मकसद एक है कि हमें लाड़काना बेहतरीन चाहिए, लाड़काना में दवा चाहिए, लाड़काना में सुकून चाहिए, लाड़काना में अमन चाहिए और लाड़काना में हमें अच्छे तरीके से सफाई सुथराई चाहिए। ये रैली आज के दिन है या 3 दिन चलेगी या 2 दिन चलेगी? ये रैली सिर्फ आज के दिन है, उसके बाद हमारा इजलास बैठेगा। जो जमायतें हमारे से इधर हम शामिल हैं लाड़काना समाजी इत्तेहाद में, वो फैसला करेंगे। जब तक लाड़काने में अमन अमान बरकरार नहीं रहेगा, जुआ चलती रहेगी, मंशात चलती रहेगी, तालीम और सेहत सही नहीं रहेगी, तो इंशाअल्लाह ताला हम चैन से घर में नहीं बैठेंगे और हम रोडों पे, सड़कों पे निकल कर ये इधर बैठ जाएंगे कि भाई जब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा तब तक हम अपने घरों में सुकून से नहीं बैठेंगे। आपका क्या ख्याल है, इसी में अमल किया जाएगा? यहाँ भाई ऐसे होता है, जो अपना हक होता है वो ज़बरदस्ती छीना जाता है। तो हमें भी देखो, आज सारे कारोबार बंद किए हैं, सारे काम पीछे करके ये हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं। इंशाअल्लाह ताला जे अभी भी डीआईजी साहब लाड़कानों, एसएसपी लाड़कानों ने अमन बरकरार नहीं किया, डीसी ने अमन बरकरार नहीं किया, जुआ और मंशात पे कंट्रोल नहीं हुआ, ये या आज हज़ारों में है, इंशाल्लाह कल लाखों में होगा और पूरे सड़कों में बैठेंगे। ये अपना लाड़काना में है, मगर इंशाल्लाह ताला हम ये कहेंगे कि पूरी सिंध में ये चीज़ लाएंगे। सर, इमरान कुरैशी एसएसपी वो हटा दिया गया है, अभी जो नया एसपी आया है लाड़काने में, आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो 20 जमायतें हैं उनकी जदोजहद से, तकरीबन 12 दिन की जदोजहद से एसएसपी इमरान कुरैशी का अपना आईजी साहब ने नोटिस लिया। वो मैं अपनी सारी पार्टियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सहाफ़ी लोगों को भी मुबारक पेश करता हूँ कि आपने ये हमारा चलाया और एसएसपी इमरान कुरैशी हट गया और हमें किसी भी एसपी से कोई तनाज़ा नहीं है। जो नए एसएसपी आए हम उनको भी यही चाहते हैं कि लाड़काना में अमन चाहिए, अमन नहीं होगा तो उसके खिलाफ भी ये हो सकता है। सर, पता चला था एसएसपी इमरान कुरैशी ने आपके ऊपर रेड किया था, क्या ये थाना मोतरा में पुलिस की गफलत से 2 मुल्जिमान हवालात की दीवार तोड़कर फरार हो गए। डस्का से गजनफर वड़ाइश की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मोतरा पुलिस की गफलत हवालात की दीवार तोड़कर 2 मुल्जिम फरार हो गए। मुल्जिमान की शनाख्त सलमान और मुर्तज़ा के नाम से हुई। मुल्जिम सलमान की डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट से तफ्तीश के लिए थाना मोतरा लाया गया था। मुल्जिम सलमान को हेडमराला पुलिस ने जेल भिजवाया था। दोनों मुल्जिमान डकैती, राजनी और संगीन नवैयत के मुकदमात में गिरफ्तार थे। हवालात के सेंट्री गार्ड की आंख लगने के बायस मुल्जिमान दीवार तोड़कर फरार हो गए। तर्जुमाने पुलिस के मुताबिक टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मुल्जिमान का ताक़ब जारी है, जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीपीओ सियालकोट ने मौके का नोटिस लेते हुए
SHO मोतरा एहसान टीपू और हेड मुहर्रर मोहम्मद अफजल मुअत्तल कर दिए, जबकि ड्यूटी पर मामूर ऑफिसर ASI अंसर, नायब मुहर्रर मुदस्सिर शहजाद और संतरी ड्यूटी पर कांस्टेबल अकरम को मुलाजमत से मुअत्तल करके तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकामात भी जारी कर दिए। इस वक्त हम थाना मोतरा में मौजूद हैं जी, जहाँ पे मुलजमान दो कस मुलजमान जो कि संगीन मुकदमा में पुलिस को मतलूब थे, वो रात की तारीकी में और हवालात की दीवारों को तोड़ते हुए फरार होने में कामयाब हो गए हैं। DSP डस्का ने अभी थाना मोतरा का विज़िट किया है और उन्होंने मुलजमान की गिरफ़्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और पुलिस का मौक़िफ़ है कि वो जल्द अज जल्द मुलजमान को गिरफ़्तार करके उन्हें पाबंद सलासल करेगी।